हनुमान जी की मूर्छा दूर हो जाए। और इतना कहना ही था, उठी बैठे सुनी। इतना कहना था, तुरंत हनुमान जी उठ करके बैठे और स्वस्थ हो गए। कही जय जयति कौशलाधीशा, जय हो जय हो जय हो। हनुमान जी ने कहा, मेरी भी साधना इतनी होती तो मुझे हिमालय से जाकर जड़ी बूटी नहीं लानी पड़ती, मैं भी कह देता मैंने मन वाणी और कर्म से यदि रघुनाथ की उपासना किया है तो लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो जाएगा। मेरे गुरु हैं भरत बाहुबल शील प्रभु पद प्रीति अपार। भरत बाहुबल, आज भरत के बाहुबल की प्रशंसा हनुमान जी महाराज बार बार करते हैं और कहते, अब समझ में आया कि राम जी मुझे आशीर्वाद में ये क्यों कहते थे कि तुम्हारे बाहुओं में भरत जैसा बना जाए। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी भी भरत रूपी समुद्र में डूब गए और हनुमान जी महाराज भी भरत रूपी समुद्र में डूब गए। क्यों? भरत प्रेम का समुद्र है। भगवान श्री राम ने भरत जी से अंत में चित्रकूट की सभा में कहा, भरत तुम जैसा कहो मैं मानने को तैयार हूं। भरत ने कहा, सेवक का अर्थ बिल्कुल ये नहीं होता कि अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। फिर काहे का सेवक? सेवक तो वो है जो अपने स्वामी के सुख में ही अपना सुख समझता हो। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में प्रेम की परिभाषा ही है, तत्सुखे सुखित्वम। अपने प्रेमास्पद के सुख को ही अपना सुख मानना, ये प्रेम कहलाता है। और जबरदस्ती संकोच में डालकर किसी से कोई बात मनवा ली जाए, भैया वो प्रेम नहीं होता, वो तो व्यापार होता है। भैया यदि मेरे संकोच में आप अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं कदापि नहीं कहूंगा कि आप अयोध्या चलो, मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान ने कहा, भरत आज के ठीक 14 वर्ष के बाद लौटकर मैं अयोध्या आऊंगा। तो क्या भरत खाली लौट कर जाएगा? भरत का कोई आधार नहीं होगा जीवन का। भरत कैसे 14 वर्ष जिएगा? मन तो करता है यहीं आपके चरणों में बस जाऊं। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी तब मैं आपके साथ ही चलूंगा। नहीं भरत, अयोध्या की प्रजा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और इसीलिए भगवान लोकनायक हैं, उनको सबकी चिंता है। अयोध्यावासी पीछे पीछे वनवास की यात्रा में गए तो तमसा तट पर जब सो गए सब, तो तुरंत भगवान ने कहा, खोज मारी रथ हाथों ताता। सोते हुए अयोध्यावासियों को छोड़कर चले गए। क्यों? वनवास मुझे हुआ है, अवधवासियों को कष्ट नहीं होना चाहिए। इतना कौन विचार करेगा महाराज? मेरे जीवन का कोई आधार तो मिले, कैसे जिएगा ये भरत? भगवान ने अपनी पादुकाएं दे दिया। और ये वही धरती है जहां पर किसी देवता और किसी मनुष्य ने नहीं, भगवान की पादुकाओं ने राज्य किया है। कितनी अद्भुत बात है। पादुकाएं भरत को समर्पित किया। भरत को ऐसा लगा कि 2 पादुकाओं के रूप में मुझे एक में राम और दूसरे में मैया सीता का दर्शन होने लगा।
और तुरंत उठाकर उन पादुकाओं को भरत ने अपने मस्तक पर रख लिया, मानो भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के बाद आने का जो प्रस्थान है वो पादुकाओं के रूप में भरत को आधार दे दिया। ये बात निश्चित हो गई कि 14 वर्ष के बाद राम जरूर आएंगे। प्रभु करी कृपा पावरी सादर भरत, और पादुकाओं पर वो मस्तक पर रखकर भरत जी महाराज ऐसे मगन और आनंदित होकर संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर अयोध्या की ओर लौट रहे हैं। सारे अयोध्या वासी मानकर चले थे कि राम जी प्राप्त हो जाएंगे और राम जी को लौटा करके हम वापस ले आएंगे, लेकिन राम जी तो आए नहीं। राम जी की पादुकाएं भरत अपने मस्तक पर लेकर आनंद के साथ अयोध्या में आ गए और लाकर सिंहासन पर उन पादुकाओं को विराजमान कर दिया। भगवान श्री राम कि वो पादुकाएं अयोध्या पर विराजित हो गईं और सिंहासन पर उन पादुकाओं को रखकर नंदीग्राम में भरत साधना में रत हो गए। भगवान की यात्रा आगे बढ़ी और भगवान चित्रकूट से अब निकल करके नासिक में पंचवटी पधारे। पंचवटी में रावण की बहन सुपर्णखा आई और भगवान से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। भगवान से कहा कि देखो, आप जैसा पुरुष और मेरी जैसी नारी दुनिया में विधाता ने बनाई ही नहीं, इसलिए मुझसे विवाह करो। भगवान ने कहा, देवी हम विवाह नहीं कर सकते, हमारी पत्नी हमारे बगल में बैठी है। अरे बोले इसमें क्या है, इसका तो मैं नाश्ता कर जाऊंगी, 1 मिनट नहीं लगेगा। बोले नहीं, मैंने व्रत लिया है, एक पत्नी व्रत का, तुमको अगर विवाह करना तो मेरे भाई के पास चले जाओ। जैसे तुम कुंवारी हो वैसे वो भी कुंवारा है। एक बार राम जी के पास, एक बार लक्ष्मण जी के पास, कहां बर्दाश्त होने वाला। देखो, क्रोध में व्यक्ति अपने असली स्वरूप में आ जाता है। जब किसी को गाली देना होगा तो वो अपनी ही भाषा में देगा। एक आदमी खूब घूमता टहलता रहा, कहा मेरी कोई जन्मस्थली बता दे, मैं कहां का हूं तो समझो, उसको बहुत संपत्ति दूंगा। बहुत लोग बहुत परेशान नहीं पता लगा पाए। एक दिन रात में 3 बजे 1 बाल्टी पानी उसके ऊपर फेंका, लगा गुजराती में गाली देने लगा। हाँ, लोग समझ गए। तो बनावटी थोड़ी देर का हो सकता है, पर क्रोध में व्यक्ति अपने असली स्वभाव में आ जाता है। चाहे जितना बना हो, सौम्य बने, धीर बने, धीर वाला ही क्रोध में आएगा तो फिर महाराज अपने असली रूप में आ ही जाएगा। भगवान से उसने प्रस्ताव रखा, विवाह करो ना। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लगी रही कुमारी, मन माना कछु तुमहि निहारी। ताते अब लगी रही कुमारी,
नर सुनते सुनते क्रोध में आकर असली स्वरूप प्रकट किया। लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान को काट कर अलग किया। विकराल रूप धारण करके रावण के पास रोती हुई गई और रावण ने कहा क्या हुआ? कहा कि मेरा नाक काट लिया दो राजकुमारों ने। तो खरदूषण को भेजा। खरदूषण भगवान के स्वरूप को देख करके मुग्ध हो गए और कहा कि देखो ऐसी सुंदरता मैंने जीवन में कभी देखी नहीं, तुम्हें देखकर वध करने का मन नहीं करता है। इतने सुंदर है भगवान। भगवान का स्वरूप है ही इतना सुंदर, इतनी कोमलता, इतनी सरलता, इतनी सहजता भगवान में। किसने बनाया भगवान को ऐसा? अरे मनुष्यों की छोड़ो, राक्षस भी भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो जाते हैं कि महाराज ऐसा स्वरूप हमने अपने जन्म में पहली बार देखा है। ऐसा सुंदर स्वरूप किसने दिया? इसलिए एक काम करो ना, पत्नी को मुझे दे दो और लौट जाओ, मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बधलायक पुरुष बधलायक पुरुष। भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके राक्षस भी मोहित हो गया। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का है। कहते हैं कि राघव जी तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया? ऐसी सुंदरता, ऐसा सुंदर स्वभाव कि कोई भी सामने आ जाए जीवन में तो भगवान उसे क्षमा ही करते हैं। क्षमा का इतना सुखद भाव किसी के जीवन में और कहां आ सकता है? ऐसी सुंदरता देखकर मानो खरदूषण भगवान से उनके रूप की मुग्धता देखकर मानो यही कह रहा है, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। पर नारी पर दृष्टि न डाले, पर नारी पर दृष्टि न डाले, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली।
ऐसा किसने बनाया, तो ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। क्रोध ना, अब गुण देख के क्रोध ना, भक्तों को देख के प्रेम न समा, भक्तों को देख के प्रेम न समा।